मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यह समय विश्व युद्ध के 300 साल बाद का है। इसका मतलब है कि 300 साल पहले एक विश्व युद्ध छिड़ गया था जो पूरे विश्व की तबाही का कारण बनता है। वहाँ एक अंतरिक्ष यान है जो दुनिया भर के लोगों से भरा हुआ था और उस अंतरिक्ष यान के निवासी पृथ्वी पर अपना कचरा फेंकने के लिए जाने जाते थे। एक वैज्ञानिक एक दिन कचरे में एक रोबोट की खोज करता है। यह कोई असाधारण रोबोट नहीं था बल्कि ऐसा रोबोट था जो आधा इंसान है और आधा मशीन है। यह वैज्ञानिक उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को पूरी तरह से रिपेयर करता है। वह इसके साथ एक नया शरीर लगा देता है। अगले दिन वह रोबोट जाग जाता है जो कि एक महिला थी और वह नया शरीर पाकर बहुत उत्साहित होती है। तब वह महिला रोबोट वैज्ञानिक से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। वैज्ञानिक खुद इस बात से अनजान होता है कि वह कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर इतना ही कहते हैं कि जब हमने तुम्हें कूड़ेदान में डाला था तो तुम्हारा आधा शरीर खराब हो चुका था, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक था। बाद में हमने तुम्हारा शरीर ठीक कर दिया। इस, इसका मतलब है कि हमने आपके साथ एक नया मानव शरीर जोड़ा है। इसके बाद डॉक्टर इसे दुनिया में दिखाते हैं। वह महिला रोबोट इस शहर को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है। यहाँ अंतरिक्ष यान का एक झलक दिखता है। वह वैज्ञानिक से पूछती है कि वास्तव में यह क्या है, क्या यह वास्तविक दुनिया है। डॉक्टर कहते हैं कि यह विश्व युद्ध के बाद की आखिरी बचा हुआ शहर था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में एक सुखद जीवन है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि उस दुनिया में उच्च वर्ग निवास करता है जबकि यहाँ पे निम्न वर्ग निवास करता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम लेता है। वह कहता है कि तुम्हारा नाम अलीटा है। वह अलीटा नाम सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। डॉक्टर अलीटा को कहता है कि पृथ्वी के सभी निवासी स्काई सिटी की सेवा करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में कई क्षेत्र, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के लड़के से होती है। ह्यूगो इसे देखकर अलीटा के शरीर का तारीफ करता है। थी एलिटा और ह्यूगो अच्छी तरह से मित्रवत होते हैं। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को पकड़कर मार डालता था। बाद में वह उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं से घर लौट रहा था। अलीटा ने देखा कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हैं। देखकर लगता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर का ही हाथ हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलती हुई दिखाई देती है क्योंकि उनका तलाक हो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिटा के साथ संयोजित मानव शरीर वास्तव में यह उसकी बेटी का शरीर है। उनकी बेटी नहीं रही इसलिए उसने अपना शरीर एलिटा को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो ने एलिटा को खेल में शामिल होने का आमंत्रित किया और यह खेल शहर में जाना माना खेल था। एलिटा इस खेल को बखूबी खेलते हुए दूसरों को मोहित कर लेती है। एलिटा वह गेम जीत जाती है। ह्यूगो बाद में एलिटा को उसके सबसे प्रिय स्थान पर ले जाता है। यह एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता था और स्काई सिटी भी यहां से नज़दीक नज़र आ रहा था। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि इस पाइप के माध्यम से स्काई सिटी से पृथ्वी पर सभी वस्तुएं आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा हूँ, याद रखना मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलीटा पूछती है कि यह स्काई सिटी कैसा दिखता है। इस पर ह्यूगो कहता है कि वास्तव में डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से खोजा है और वह कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन एलिटा के पास इसके बारे में थोड़ी भी स्मृति नहीं थी और वह अपने अतीत को भूल चुकी थी। दरअसल वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलीटा उसका पीछा कर रही है। अलीटा यहाँ समझ जाती है कि यह डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वो शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वे हैं जो अपराधियों का अंत करते हैं। फिर हत्यारों के शवों को बाद में फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इनकी जगह भारी इनाम मिलता है। यहाँ अलीता डॉक्टर के वास्तविकता के बारे में जानती है। उसी समय सीरियल किलर वहाँ पहुँच जाता है। वह वही कातिल था जो शहर में रहने वाली लड़कियों को खत्म कर रहा था। फिर अलीता उस हत्यारे का बहादुरी से सामना करती है और अलीता दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीता उस हत्यारे का सिर लेकर कारखाने की ओर बढ़ते हैं जहां उस सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर अपनी कहानी अलीता को बताता है, वह शिकारी योद्धा कैसे बना और ऐसा क्यों हुआ। वह बताते हैं कि वह उस समय की कहानी है जब मेरे पत्नी और मेरी बेटी और मैं साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनके घर में आकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर ने उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा किया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर डॉक्टर उसके ठीक बाद शिकारी योद्धा बन गया। तभी एक आदमी वेक्टर नाम के सीन में आता है।
वास्तव में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। यह वेक्टर ही था जो इस खेल की व्यवस्था करता था। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ चाल चल रही थी, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी भी खुद एक डॉक्टर है जो वेक्टर के लिए काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने बिगाड़ा था। वह रोबोट वेक्टर में चला जाता है। यह उसे बताता है कि अलीटा मेरे शरीर की विकृति का कारण है। वेक्टर रोबोट को बीमार कहते हैं। टिप्पणी करते हुए, क्या आप एक छोटी लड़की के द्वारा पीटे जाने के बाद वापस आए हैं? रोबोट से पता चलता है कि वह छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। वेक्टर रोबोट से कहता है कि ये अब आपका मिशन है कि आपको अलीटा को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना होगा। फिर ह्यूगो उस रेस गेम में देखने के लिए अलीटा को ले आता है। वह अलीटा को भी बताता है कि इस खेल के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा उत्तेजित हो जाती है। फिर ह्यूगो एक जहाज दिखाने के लिए अलीटा को ले जाता है। वह बताता है कि यह विरोधियों का जहाज है जो 300 साल पहले के समय का है। जब वह उस पर एक नज़र डालता है तो वह जहाज अलीटा को मोहित कर लेता है, तो अलीटा पानी में कूदते हुए उस जहाज की ओर बढ़ती है। अलीटा जहाज में एक उच्च तकनीकी शरीर खोजती है। अलीटा उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वह डॉक्टर से कहती है कि इस शरीर को इसके साथ ठीक करो, इसकी जगह। इसका मतलब है इस शरीर को मेरे सिर के साथ समायोजित करो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह पराक्रमी है जिसके पास अस्त्र शस्त्र है। यदि यह शरीर तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाए तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगी और तुम लोगों को मारने लगोगी, दुनिया को तबाह कर दोगी। इस इनकार का सामना करते हुए अलीता आक्रामक हो जाती है। बाद में अलीता कारखाने में चली जाती है। वहां जाकर यह निश्चय करती है कि अब वो शिकारी योद्धा भी है। यह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है। शहर के सभी शिकारी वहां हैं और यह सभी को उत्तेजित करती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मिटा देना चाहिए, क्योंकि वह वही हत्यारा है जिसने पूरे शहर की जान ली है और यह अन्य लोगों को भी समाप्त कर रहा है। शिकारियों में से एक अलीता को हंसी का पात्र बनाता है। वह कहता है कि तुम छोटे आकार की तुम कैसे मारोगी और तुम शिकारी योद्धा कैसे बन गई। यह सुनकर अलीता उसका सामना करते हुए उसके पीट देती है और पीछे गिरा देती है। इसे देख सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है, जो अब आकार में बढ़ गया था क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वहां आकर वह रोबोट अलीता पर हमला कर देता है और अलीता भी उसे बदले में हमला करती है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर अलीता भी उसका पीछा करते हुए सुरंग में चली जाती है। उन दोनों में बड़ी लड़ाई होती है। अंत में वह रोबोट अलीता को बिगाड़ देता है और उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने उस रोबोट को पीटा और उसका सामना किया और वे उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीता के क्षतिग्रस्त शरीर को घर वापस लाते हैं। अलीता का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई विकल्प न होने पर डॉक्टर उस शरीर को अलीता में फिट कर देता है जिसे उस अलीता ने जहाज से खोजा था। अगली सुबह जब अलीता जागती है तो वह सहज महसूस करती है क्योंकि उसे नया शरीर मिला था। यह शक्तिशाली और सुसज्जित था और उस शरीर से भी अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। इस नए शरीर को पाकर अलीता को बहुत आनंद होता है। आने वाले दिनों में अलीता अपने रोबोटिक बॉडी को दिखाने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। इसके सुसज्जित शरीर को देखकर ह्यूगो इसे पसंद करता है और अच्छा महसूस करता है। वह भी प्रभावित है। यहाँ ह्यूगो अलीता को प्रकट करता है, मैं जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए सभी को स्कोर चाहिए और ये अंक किसी को मारने और रेस को जीतने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। इसे सुनकर अलीता अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को देती है और इसे बाहर निकालती है और कहती है कि ये रोबोटिक दिल ले लो और बेच दो, इस तरह आपको कुछ अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर तुम स्काई सिटी पर जा सकते हो। और अलीता का रोबोटिक दिल कोई साधारण दिल नहीं है, उसके पास बहुत ताकत है और वह रोबोटिक दिल उतना ही मजबूत है कि इस रोबोटिक दिल से यह शहर कई महीनों तक बिजली ले सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में ऊर्जावान किरणें होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीता का रोबोटिक दिल लेने से मना करता है। वह कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम इसे अपने पास सुरक्षित रख सकती हो क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। वह अलीता से कहता है कि तुम्हें दौड़ के खेल में भाग लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम रेस जीत सकती हो। यदि तुम रेस जीत जाओगी तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। यह सुनकर अलीता तुरंत हामी भर देती है और वह खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और वह इसे ह्यूगो के लिए अपने प्यार के कारण करना चाहती थी। बाद में वेक्टर उस दृश्य पर आता है जो अलीता को समाप्त करने के लिए शिकारियों और हथियार को काम पर रखता है। वह सभी से कहता है कि यदि आप दौड़ में अलीता को मार देते हैं तो मैं आपको 5 मिलियन अंक दूंगा, जो स्काई सिटी जाने के लिए बेसिक है। तभी वह शिकारी दिखाई देता है जिसे अलीता ने क्लब में पीटा था और वह अपने अपमान का अलीता से बदला लेना चाहता था। अब ये बदला वो ह्यूगो से लेने वाला था। एक आदमी को समाप्त करते हुए उन्होंने ह्यूगो पर आरोप लगाया। अब ह्यूगो पर किसी को खत्म करने का आरोप लग रहा था। नतीजतन वह अपराधी बनने लगा था। दूसरी ओर अलीता प्रकट होती है, जिसने उस दौड़ में हिस्सा लिया था और जो शुरू हो चुकी थी। दौड़ में शामिल सभी हत्यारे अलीता के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए वो अलीता पर हमला करते हैं, लेकिन अलीता उनके बराबर थी, इसलिए उन्हें वो मारना जारी रखती है और एक-एक करके उनका सामना करती है। तब अलीता को ह्यूगो का आह्वान सुनाई देता है। वह बताता है कि शिकारी मेरा विरोधी बन गया है और वह मेरी ज़िंदगी खत्म करना चाहता है। फिर अलीता उस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर अलीता शिकारी को बेरहमी से पीटती है, जबकि पूरे शहर में पता चलता है कि ह्यूगो अपराधी बन गया है। वह भी वांछित था, जैसा कि पकड़ने वाले को इनाम के रूप में $30 मिलेंगे। फिर ह्यूगो को समाप्त करने के लिए शहर की पुलिस वहां पहुंचती है, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत थे कि ह्यूगो अपराधी है, इसलिए उसे समाप्त करना आवश्यक है। तो सब कहते हैं कि अलीता ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो, लेकिन अलीता उसे नहीं मारती, लेकिन शिकारी तलवार से हमला करते हुए ह्यूगो को खत्म कर देता है। और ह्यूगो यहीं अंतिम सांसें ले रहा है। पहली नज़र में ह्यूगो समाप्त हो गया है। तभी डॉक्टर वो की पत्नी आती है, जो जो अलीता से कहती है कि ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम उसके सिर के साथ एक शरीर समायोजित करेंगे और हम उसे रोबोट बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब जेंटल लेडी बन चुकी थी और वह ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से जीवित हो सके। और अलीता यहाँ भी ऐसा ही करती है। ह्यूगो के सिर को चीरते हुए वह सबके सामने लाती है। बाद में यह ह्यूगो का सिर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सिर से एक और शव को ठीक कर दिया है। नतीजतन ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो चुका है। ह्यूगो और अलीता उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूगो के पास अब अलीता जैसा रोबोटिक शरीर था। डॉक्टर द्वारा अलीता को सूचित किया जाता है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह आपको बड़ी रकम के साथ धोखा देने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का दावा करता है। यहाँ तक कि कोई भी इंसान पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जाता है और कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता है, लेकिन केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहाँ जा सकते हैं और वहाँ निवास भी कर सकते हैं। और दौड़ का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी में जा सकता है, नहीं तो वहाँ कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीता से कहते हैं, मेरी पत्नी और मैं स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए पहुँचे थे। इसके बाद हम यहाँ फंस गए। यह सुनकर अलीता क्रोधित हो जाती है और वह वेक्टर के मारने के लिए निकल जाती है। अलीता सीधे कारखाने में जाती है और उस पर वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन अलीता के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, तो अलीता लगातार एक-एक करके सबको मार रही थी। सभी मशीनों और रोबोट को नुकसान पहुंचाते हुए अलीता उसे खत्म करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है। यह हमला करते हुए अलीता को घायल कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। फिर अलीता अतीत से संबंधित उसकी स्मृति पुनर्स्थापित करती है, जैसे जैसे इसकी स्मृति आ जाती है जो खो गई रहती है। अलीता को याद है कि वह एक योद्धा थी और लगभग 300 साल पहले उसने युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन उस युद्ध में अलीता के सभी दोस्तों और साथियों का अंत हो गया, और अलीता को भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। यहाँ अलीता यह सोचकर अपनी याददाश्त बहाल करती है कि यह स्काई सिटी के मालिक द्वारा किया गया है और उसने अलीता के सभी साथियों को समाप्त कर दिया था। यहाँ अलीता याद रख करती है कि मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इन बातों को याद करके अलीता भावुक हो जाती है कि उसने सभी साथियों को खो दिया और यह आक्रामक हो जाता है। तब वह रोबोट अलीता पर हमला करता है और अलीता अपनी तलवार से हमला करते हुए उस रोबोट को तोड़ देती है। साथ ही अलीता अपने तलवार का उपयोग करके वेक्टर पर भी हमला करती है और वेक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। डॉक्टर का फोन आने पर अलीता को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। फिर अलीता उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है। वह उसे निर्देश देती है कि आपको स्काई सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ह्यूगो अलीता को सुनकर सहमत है, लेकिन वो स्काई सिटी के विजेता ऊपर से देख रहे थे, इसलिए वे अपने हथियार से हमला करते हैं। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर खंडित हो जाता है। उसी समय अलीता उसका हाथ पकड़ लेती है
लेकिन अलीटा की गलती से ह्यूगो की पकड़ खो जाती है और ह्यूगो बहुत दूर गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीता बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। अब अलीता ने फैसला किया कि वह स्काई सिटी में जाकर उस शहर के मालिक को खत्म कर देगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का प्रतिशोध लेना चाहती थी। और फिर देखा जाता है कि उस रेस में अलीता ने भी जीत हासिल की है और यह अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर इंगित कर रही है और वो स्काई सिटी के मालिक से कहती है कि मैं तुम्हें मारने और बदला लेने के लिए आ रही हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी सीन पर मूवी